साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर के कुछ एग्जांपल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने आपको कंट्रा वाउचर के कई एग्जांपल दिए कि किस तरह से आप कंट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे, और मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप उस पर जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में टैली का प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले, तो पेमेंट वाउचर का यूज क्या होता है, कैसे होता है, इसके कुछ एग्जांपल आज मैं दूंगा और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखेंगे, जिससे हमें पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे। आपको एक मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, मैं वो दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो पेमेंट वाउचर का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। पेमेंट वाउचर का नियम क्या कहता है, पहला लेजर अकाउंट कैश या बैंक हिडर अकाउंट होता है। मतलब इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे अभी एग्जांपल आप देखें तो यहां पर आप देखिए तो ये आपका हिडर अकाउंट है। ये पेमेंट वाउचर हमने ले रखा है। पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए या तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर दो, या आप कीबोर्ड से, अभी जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे कंट्रा वाउचर को सेलेक्ट किए हैं, पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर दीजिए, या आप पेमेंट वाउचर पे क्लिक कर दीजिए। तो जब हम पेमेंट वाउचर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से पेमेंट वाउचर का विंडो खुलेगा। अब इसमें अगर आप ऊपर देखें तो लिखा है अकाउंट, यहाँ हिडर अकाउंट है, ये हिडर अकाउंट है और ये लाइन अकाउंट। हिडर अकाउंट का यूज क्या होता है, हिडर अकाउंट में, हिडर अकाउंट का जो यहाँ पे रूल कह रहा है वो क्या कह रहा है, पहला लेजर अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट होता है जो क्रेडिट होता है। तो पहला यही होगा, मतलब इसमें कैश या बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट किए जाएंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं होगा और वो क्रेडिट होगा। बाकी के अन्य सभी लेजर अकाउंट डेबिट होते हैं। मतलब अगर आप कोई दूसरा लेजर अकाउंट देते हैं तो वो डेबिट होंगे। और यहाँ पे क्या कहता है, निगेटिव राशि वाले अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो अगर आप माइनस लगा के आप जो है कोई पेमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है किसी चीज का पेमेंट करने के लिए। अब किस किस चीज का पेमेंट, तो कुछ एग्जांपल से मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। जैसे मशीन की मरम्मत, अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी में कोई भी व्यक्ति आता है और वो क्या करता है, मशीन की मरम्मत करता है। कोई भी मशीन है और उसका रिपेयरिंग करता है, तो वहां पे जो खर्च आएगा वो पेमेंट वाउचर के द्वारा ही दिया जाएगा। दूसरा, एडवांस में सैलरी का भुगतान। अगर कोई भी आपके यहाँ जो भी इंप्लॉइज हैं, वो इंप्लॉय कोई भी एडवांस में सैलरी ले रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, कौन सा वाउचर सेलेक्ट करना होगा, पेमेंट वाउचर। एडवांस और अन्य कटौती के बाद सैलरी का भुगतान। अब इसका मतलब क्या है, एडवांस समझिएगा, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने एडवांस पैसा ले लिया और साथ साथ उसका मान लीजिए पीएफ भी कट रहा है, तो ऐसे में वो पेमेंट वाउचर के बाद ही होगा। तो एडवांस और अन्य कटौती के बाद सैलरी का भुगतान अगर किया जा रहा है तो वो भी पेमेंट वाउचर के द्वारा ही होगा। चौथा रूल क्या कहता है, आवश्यक कटौती के बाद सैलरी का भुगतान। आवश्यक कटौती कौन सी होती है, अब एग्जांपल जैसे पीएफ हो गया, और साथ साथ जो है ये पेंशन फंड हो गया और एचआरए हो गया। तो इस तरीके के जो भी लेन देन है वो सभी जो है पहले कटौती होंगे, उसके बाद भुगतान होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कौन सा वाउचर यूज करना है, पेमेंट वाउचर। म्यूचुअल फंड में निवेश, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपको जो है कौन सा वाउचर यूज करना होगा, पेमेंट वाउचर ही यूज करना होगा। छठा, बैंक की एफडी में निवेश। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। अगर आप बैंक में क्या करते हैं, एफडी करते हैं, एक बार में पैसा जमा कर रहे हैं और कुछ साल बाद लेने वाले हैं, तो वो बैंक का नियम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसका पूरा हिसाब मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा वाउचर यूज करना होगा, पेमेंट वाउचर यूज करना होगा। राष्ट्रीय बचत पत्र में इन्वेस्टमेंट, निवेश, मतलब राष्ट्रीय बचत पत्र, इसको हम लोग शॉर्ट में एनएससी के नाम से जानते हैं। अगर एनएससी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी आप पेमेंट वाउचर का ही यूज करेंगे। पेमेंट वाउचर के अलावा और कोई भी वाउचर नहीं माना जाएगा, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर इक्विटी में आप निवेश कर रहे हैं
तो भी वो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत ही होगा। इक्विटी शेयर में अगर निवेश किया गया है और उसका हिसाब आप दिखाना चाहते हैं तो पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। 9वां क्या कहता है, दिया गया पर्सनल लोन। अगर आपने किसी को पर्सनल लोन भी दिया है तो आप जो है क्या कौन सा वाउचर यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर ही यूज करेंगे। इसी तरीके से अचल संपत्ति की खरीद। अब ये अचल संपत्ति होती क्या है, जैसे कार हो गया, घर हो गया, और इस तरीके से जो आपका मतलब पैसा है ऐसी चीज को खरीद रहा है जो खत्म होने वाली नहीं है, तो वो अचल संपत्ति होती है। तो अचल संपत्ति की अगर आप खरीद करते हैं तो भी वो पेमेंट वाउचर में ही किया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने बैंक लोन पर दिया गया ब्याज, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और उस पर अगर आप ब्याज देते हैं तो वो भी पेमेंट वाउचर के अंतर्गत ही होगा। इसी तरह से पर्सनल लोन पर दिया गया ब्याज। अब ये पर्सनल लोन पर ब्याज का मतलब क्या है, पर्सनल लोन जैसे आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और उस पर आप ब्याज पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका पेमेंट वाउचर के अंतर्गत ही होगा। इस तरह से ये 12 रूल्स हमने बताए। अगर इस तरीके के कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। अब एग्जांपल के लिए यहां पर हम आ गए आपके पेमेंट वाउचर पे और एक एग्जांपल देंगे, फिर बाकी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट कर लिया, कैसे आप बैंक अकाउंट कर लिया, अब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक पी टैक्स करके ऐसे बना रखा है। इस पे अगर इसमें ऑलरेडी 50,000 क्रेडिट है, अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं 50,000 और देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डेबिट हो जाएगा और इसका क्रेडिट हो जाएगा। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेबिट, इसके पास से पूरा पैसा हट गया और पूरा इसके पास चला गया, तो यहाँ पे अमाउंट हिडर अकाउंट क्रेडिट होगा, लाइन अकाउंट डेबिट होगा। अब इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब कैसे दिया गया वो आप डिटेल यहाँ पे भर दीजिए और फिर क्यों दिया गया यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट दिया गया या किस तरीके से चेक के माध्यम से, ये सारा डिटेल आप लिख के इंटर कर देंगे तो आपका लेन देन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से एक्सेप्ट करके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम पेमेंट वाउचर के और भी एग्जांपल आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।